हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नीट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अधिगम और शिक्षा, इसमें आज का हमारा प्रकरण है बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान का विस्तार। बाल्यावस्था के संदर्भ आज शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रचलित है कि बालक अपना ध्यान पाठ की ओर नहीं लगाते, यानी उनका जो ध्यान है वह ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उनके परीक्षा फल भी असंतोषजनक पाए जाते हैं, यानी जो हम आशा करते हैं वह परीक्षा फल हमें प्राप्त नहीं होते। पाठ की ओर या शिक्षा की ओर बालकों का ध्यान कैसे लगाया जाए, यह समस्या बन चुकी है। अतः बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान के विस्तार के या कक्षा के छात्रों के अवधान केंद्रित करने के तरीके हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है बालक को समझना। बालक को समझना। अब अवधान के विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले है अवधान को समझना। इसमें कक्षा में बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए बालकों को समझना आवश्यक है कि उनका जो है वह शिक्षण कार्य में मन क्यों नहीं लग रहा है या ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। बालक विभिन्न क्षेत्रों, परिवारों और आर्थिक और सामाजिक परिवेशों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग उनकी स्थिति होती है, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती है। कई बालक मंदबुद्धि के होते हैं, कई होशियार होते हैं, तो इस प्रकार से उनमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। अतः अध्यापक को बालकों के वंशानुक्रम एवं परिवेश का अध्ययन कर लेना चाहिए, उनका वंश कैसा, उनके आसपास का वातावरण कैसा है, जिससे जो है बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद एक शिक्षक जो है उनका ध्यान पाठ की ओर आकर्षित कर सकता है। फिर है दूसरी है शिक्षक की तैयारी। अब दूसरा जो है वह है शिक्षक की तैयारी। बालकों के ध्यान का केंद्र अध्यापक होता है। अध्यापक जब अपनी पूर्ण तैयारी के साथ जाता है तो बालकों का जो ध्यान है वह शिक्षक की ओर या उसके शिक्षक के शिक्षण कार्य की ओर रहता है। यदि अध्यापक उनको प्रभावित करने में समर्थ होता है तो वह पाठ की ओर ध्यान लगाते हैं, अन्यथा नहीं। आज हम ये कह सकते हैं कि छात्र पढ़ते नहीं हैं। लेखक ने स्वयं देखा है कि जो शिक्षक तैयारी के साथ कक्षा में पढ़ाते हैं, छात्र उनकी कक्षा में पढ़ने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। साथ ही शिक्षक की जो तैयारी होती है, तैयारी के साथ जो शिक्षक तैयारी के साथ नहीं पढ़ाते हैं, छात्र उनकी कक्षाओं में पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। यानी छात्रों के अवधान के लिए, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक की जो है तैयारी होना, पूर्व तैयारी होना आवश्यक है, जिससे कि वह बालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। फिर तीसरा है रुचि जागृत करना। रुचि जागृत करना। अब जो इसके अंतर्गत है वह बालकों के अंदर रुचि एवं रुझान को जागृत करना ही शिक्षा में उनका मन लगाना होता है। जब तक बालकों की रुचि उसके अंतर्गत जागृत नहीं होगी तब तक वह शिक्षा में अपना ध्यान नहीं लगा सकते। शिक्षा को छात्र एवं अभिभावक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसी स्थिति में विषय को उद्देश्य, प्रभावपूर्ण और मानवीय गुणों से युक्त बनाया जाए।
बालकों की योग्यता मापन करके विषय की और उसकी रुचि को लगाया जाए, रुचि को मोड़ा जाए एवं रुचि परिवर्तन लिया जाए। इस प्रकार से शिक्षक बालकों में रुचि जागृत कर सकता है, यानी उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको शिक्षण कार्य करवाना। फिर है सहायक सामग्री का प्रयोग। अब जो है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसमें जैसे मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि छोटे बालकों को ध्यान पाठ में लगाने के लिए जैसे रंगीन चित्र है, इनका प्रयोग करके, और बड़े बालकों का पाठ की तरफ ध्यान लगाने के लिए शामपट चित्र, रंगीन चित्र, मॉडल, मानचित्र और जो शिक्षण की जो सहायक सामग्री है, इसके द्वारा दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण कार्य में। इस प्रकार पाठ को बालक शीघ्र समझ जाते हैं और पाठ की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। यानी शिक्षक को यह होना चाहिए कि अपने पाठ को पढ़ाने के लिए कई प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, इस प्रकार की सामग्री लेकर अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जा सकता है। फिर उपयुक्त शिक्षण विधि। इसके अंतर्गत शिक्षण की व्यवहारिकता से स्पष्ट होता है कि आज की सम्मोहकता छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में समर्थ होती है। अध्यापक को पढ़ाने का ढंग एवं विषय को प्रस्तुत करने के तरीकों से बालक आकर्षित होते हैं। बालकों का ध्यान पाठ की ओर लगाया जा सकता है। इसलिए छोटी कक्षाओं में जैसे कहानी है, गीत है, इस प्रकार से बालकों को सुनाकर उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। और बड़ी कक्षाओं में जैसे प्रवचन है, सामान्यीकरण है, तर्क शैली है, इन सब पर बल दिया जाता है। शिक्षक को कक्षा विषय अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए और अपने शिक्षण कार्यों में उपयुक्त शिक्षण विधि द्वारा जो है वह बालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उसके बाद है अध्यापक की भूमिका। अब जो है छात्रों को ध्यान को पाठ की ओर लगाने में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अध्यापक का जो व्यवहार होता है वह व्यवहार विद्यार्थियों को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है या ध्यान केंद्रित करवाता है। जैसे अध्यापक मित्र, पिता, भाई और गुरु, इन सभी प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है। जब इस प्रकार की भूमिका एक अध्यापक करता है तब विद्यार्थी अपनी समस्याओं को भी उसे शेयर करते हैं। उसको छात्र की आवश्यकता अपनी भूमिका में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि बालकों में विलगता के भाव उत्पन्न न हो, यानी वह अध्यापक से अलग न हो। उसका व्यवहार ऐसा हो जो बालकों के मन को मोह ले और स्वाभाविक विकास में विकसित होने में सहायता दे। यानी अध्यापक का जो व्यवहार है महत्वपूर्ण होना चाहिए विद्यार्थियों के साथ, तभी वह विद्यार्थी जो है पढ़ाई में भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और यदि उनको कोई समस्या आ रही है किसी बात से संबंधित या फिर पढ़ाई से संबंधित, शिक्षण कार्य से संबंधित, तो वह अपनी समस्याओं को उस शिक्षक से शेयर कर सके। इसके बाद है प्रेरक। प्रेरक यानी बालक सदैव प्रेरक तत्वों को पाकर क्रियाशील रहता है, यानी प्रेरणा पाकर सदैव क्रियाशील रहता है। उनको आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रेरणा दी जाए तो अपने ध्यान को वह पाठ की ओर लगाएंगे। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को पुरस्कार, दंड और बड़ों की प्रशंसा एवं निंदा जैसी प्रेरणा का प्रयोग करे। यानी एक अध्यापक को यह होना चाहिए कि वह जब शिक्षण कार्य करवाता है तो उस समय बालक जब अच्छा काम करते हैं तो उनको पुरस्कार भी देना चाहिए, यदि वो गलती करते हैं तो उनको दंड भी देना चाहिए, बड़ों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है
किसी की निंदा करनी होती है तो वह भी करनी चाहिए। इससे बालक जो है वह उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फिर अधिगम में स्थानांतरण। इसके अंतर्गत परिपक्वता के साथ साथ हमें सीखने में स्थानांतरण को बढ़ावा देना चाहिए। बालकों को अपने संचित ज्ञान का दैनिक समस्या में समाधान किस प्रकार से किया जाए उसका प्रयोग करना चाहिए। यानी शिक्षक को बताना चाहिए कि इससे बालकों के ज्ञान में ग्रहणशीलता और क्षमता में वृद्धि कैसे होगी, उनका ज्ञान कैसे बढ़ेगा और उसके महत्व को वह जान पाएंगे। अतः जब अधिगम में स्थानांतरण होगा तब विद्यालय जो है नवीन ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे और उनका नवीन ज्ञान में ध्यान लगेगा। तो इस प्रकार से जो है बाल्यावस्था में के संदर्भ में ये अवधान संबंधी जो है विस्तार जो है इसको हम समझ सकते हैं। अब आज का अपना गृह कार्य। बाल्यावस्था के संदर्भ में अवधान के विस्तार को समझें। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव है तो हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, उनको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।